प्रिय दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जामुन के पेड़ पर चिड़िया चिरोटे का जोड़ा रहा करता था। चिड़िया को अब अंडे देने की बारी आई थी, तो उसने अपने पति चिरोटे से कहा कि हमें एक नया घोंसले का निर्माण करना चाहिए। अब यह सोचकर दोनों पक्षियों ने अपना नया घोंसले का निर्माण करता रहा। नया घोंसला बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन एक दिन एक बाज ने अपने पैरों से उस घोंसले को ज़मीन पर गिरा दिया और वह घोंसला ज़मीन पर गिरकर टूट गया। उसके तिनके तिनके चारों तरफ बिखर गए। यह देखकर चिड़िया रोने लगती है। उसे बड़ा दुख होता है कि अब उसके अंडे देने का समय आ गया है और उसका घोंसला पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अब कुछ भी समय बाद चिरोटा वहाँ पर आ जाता है। उसने अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, तब उसने उसका कारण पूछा। तब चिड़िया ने सारा हाल कह सुनाया। यह सुनने के बाद चिरोटा भी थोड़ा दुखी होता है। फिर वह अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, दुखी ना हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमारा घोंसला गिरकर टूट गया है तो कोई बात नहीं, हम नया घोंसला बना लेते हैं। तब चिड़िया ने कहा, देखिए जी, हमने इतनी मेहनत से अपना घोंसला तैयार किया, पूरा घोंसला नष्ट हो गया, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। यह सुनने के बाद चिड़िया चिरोटे ने अपनी पत्नी को खूब समझाया। हो गया सो हो गया, उसको लेकर हमें इस तरह से विलाप नहीं करना चाहिए। शायद इसके पीछे भी भगवान की कोई मनसा रही होगी। तब चिड़िया ने उसको डांटते हुए कहा, हमारा घोंसला पूरी तरीके से नष्ट हो गया, इसमें हमारी क्या भलाई हो सकती है। तब चिरोटे ने कहा, चिड़िया, तू मेरी बातों को ऐसे नहीं समझेगी। मैं हर रोज़ एक मुनि के आश्रम में दाना चुगने के लिए जाता हूँ। वहीं पर मैंने ऋषि मुनि के मुँह से सुना था। वह अपने शिष्यों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें बता रहे थे। उनमें से एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि तुम्हें सुनने के बाद पता चलेगा कि हमारे साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। अगर हमारा घोंसला टूट गया है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा। कहानी को बड़े ध्यान से सुनो, जो कहानी उस महात्मा ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहा करती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार उस बेचारी अबला पर आ गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ करने नहीं देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में वह बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की चिंता की थी, क्या होगा, कैसे होगा, उनका पालन पोषण कैसे होगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया। धर्मराज का एक दूत जब उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया, तो जो स्त्री के प्राण को ले जाने चाहता था, वहां पहुंचकर वहां का नज़ारा देखकर वह बहुत दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला ज़मीन पर अचेत पड़ी हुई है। उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर रो रही हैं। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई है। करुणामयी दृश्य को देखकर वह देवदूत के हृदय में दया आ गई। उसने उन बच्चियों की दशा देखी नहीं गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी बच्ची रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इसका प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इन्हें संभालेगा, इनका पालन पोषण करेगा। यह सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए, तुम्हें तो विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए भेजा था। तब उस देवदूत ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे क्षमा करिएगा। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ ही लौट आते। मुझे उस महिला के अबोध बच्चियों का दुख देखा नहीं गया।
जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा उसकी तीनों छोटी छोटी बच्चियाँ उसके ऊपर बिलक बिलक कर रो रही थीं। उन्हें कोई वहाँ देखने वाला नहीं था। यदि मैं ऐसे में उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनका पालन पोषण करता। वैसे भी पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के किसी का सहारा नहीं बनते। यदि किसी की मदद कर भी देते हैं तो वह बदले में उम्मीद रखते हैं या फिर उसे अपनी सहायता के लिए नीचे जीवन भर दबा कर रखते हैं। मैं चाहता हूँ उस स्त्री को थोड़ा जीवन और दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात को सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण छटा सकता है, ना कोई एक क्षण बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है उसके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो लिखे हुए को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जो इस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी इतनी ममता है तो तुम इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपने पाप भोगोगे। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, इस पृथ्वी लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, तुम धरती पर जाकर 3-4 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने दूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, यहाँ का नियम है, जो मनुष्य धरती पर जन्म लेता है उस समय वह नग्न ही होता है। देवदूत ने जन्म तो ले लिया पर वह निर्वस्त्र था। सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठक रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठकते एक व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस दूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया और उस दूत को देता है। दूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपने कपड़े देकर ठंड तो दूर कर दिया, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, कोई कामकाज नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है। तब मोची बोला, हे भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा खर्च उठाऊंगा, तुम मेरे साथ काम करना। वह मोची उस दूत को लेकर अपने घर पहुंच गया। उधर जब मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े नहीं लाया है, उल्टा एक आदमी को अपने घर ले आया है, तो वह अपने पति से खूब लड़ती है, खूब झगड़ती है, उसे खूब भला बुरा कहने लगती है। यह देखकर वह दूत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दूत को हंसता हुआ देखकर उस मोची ने पूछा, भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? दूत ने कहा, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब वह दूत उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में मोची का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते चप्पल खूब बिक रहे थे। चंद्र रोज में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए। यहाँ तक कि दूर दूर तक के राजा महाराजा उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे। जब से देवदूत उसके घर में आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर उस मोची के पास आया और बोला, देखो, हमारे महाराज इसी कीमती चमड़े से बने हुए जूते पहनना चाहते हैं। तुम इसे ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो। यह चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना कि इस चमड़े के जूते ही बनाने चाहिए। भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया।
देखो, यह राजा की बात है, इसमें कोई गलती ना कर देना। चमड़ा भी बहुत कम है और चमड़ा बहुत ही कीमती है। चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए। अगर राजा ने जूते बनाने को कहा है तो जूते ही बनने चाहिए। इसकी वजह तुम गलती से चप्पल मत बना देना। अगर तुमने चप्पल बना दिया तो राजा हमें कठिन से कठिन सज़ा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। मोची की यह बात सुनकर वह देवदूत जोर जोर से हंसने लगा और उसे हंसता हुआ देखकर मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर अब तू जोर जोर से हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? वो देख, सामने राजा के सिपाही आ रहे हैं जूते ले जाने के लिए। मैं उन्हें क्या दूंगा? सैनिक को देखकर मोची की सांस फूलने लगी। उसका दिल घबराने लगा। सैनिक मोची के पास आकर बोला, भाई, कल मैंने जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और हमारे यहाँ ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े का चप्पल पहनकर अंतिम विदाई दी जाती है। तो तुम जूते ना बनाकर चप्पल बना देना। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण पड़ गए हों। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफ़ी मांगने लगा और पूछा, हे भाई, तुम हंस क्यों रहे थे? तब देवदूत ने बोला, हे भाई, समय आने पर मैं तुम्हें हंसने का कारण भी बता दूंगा। 2-3 दिन बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थीं। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप लेकर आई थीं। उन लड़कियों को देखते ही देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सज़ा भोग रहा हूँ। पर यह लड़कियां तो अब जवान हो चुकी हैं, काफ़ी सुंदर भी लग रही हैं। देखने में तो किसी अच्छे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं। तब उसने बुढ़िया से इसका कारण पूछा। हाँ बेटा, इसकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें गोद ले लिया। इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की और आज बहुत ही ऊंचे खानदान में इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इन लड़कियों की माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी में, भुखमरी और दरिद्रता में ही पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियाँ बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वह 3 बार हंस चुका था। मोची ने पूछा, भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य बताओ। तब देवदूत ने कहा, भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बता रहा हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत था। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ जूते का नाप देने आई थीं, जब यह तीनों छोटी सी थीं तो इसकी माँ मर गई थी और इसके पिता पहले ही मर चुके थे। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी माँ के प्राण नहीं लेके गया। इसी कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निवस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। तब तुमने मुझे अपने घर लेकर आए और जिन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जा रहे थे, उन्हीं पैसों से तुमने मेरे लिए कपड़े खरीद लिए।
मेरे लिए कम्बल खरीदा तो तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ रही थी। तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। तुम्हारी पत्नी उस पैसे को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तब आई जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यही नहीं मालूम था कि राजा के साथ क्या घटना घटी है। जब राजा को जूते की जगह चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई, यही देखकर मैं उस समय बहुत हंस रहा था। कई बार हमारे जीवन में दुख घटना घटती रहती है जिसे हम देखकर भी बहुत रोते हैं, बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम तो वही देखते हैं जो हमारे सामने दिखाई देता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छाई को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाली होती है। हमें इन घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। तब उस दूत ने कहा, हे भाई मोची, मैं यमदूत हूँ और मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूँ। मेरा श्राप खत्म हो चुका है। अब यह कहने के बाद वह यमदूत अपने स्वामी धर्मराज के पास चला जाता है। अब इसी प्रकार कर जैसे ही चिरोटा अपनी बात को ख़त्म करता है, उसी समय चिरोटे ने देखा कि उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सर्प चला आ रहा था। यह देखने के बाद चिरोटे ने कहा, देखो चिड़िया, हमारे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। यदि तुम इस पेड़ पर अपने उस घोंसले में अंडे को दे देती तो यह सर्प हमारे अंडे को खा जाता। अब यह सर्प हमारे इसी पेड़ के खो में रहेगा। हमारे लिए यह अच्छा नहीं था। प्रभु ने हमारे लिए जो सोचा था अच्छा था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यह कहने के बाद चिड़िया चिरोटे वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ प्रभु की इच्छा से ही होता है। मनुष्य को अपने कर्म करते रहने चाहिए, बाकी सब कुछ तो प्रभु के हाथों में ही होता है। तो दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।